वर्तमान सरकार है जाति भेद करके या फिर आपसी भाईचारा मिटा करके आपस में लड़ा करके हमारे भाईचारे को खत्म करना चाहती है, इस देश से प्रेम को मिटाना चाहती है। आपको मालूम नहीं कि हिंदू जाग गया है, हिंदुओं में आपस में प्रेम बढ़ता चला जा रहा है, हिंदू जाग चुका है। लेकिन हाँ, मैडम ने कहा कि एक बड़ा पलटवार हो गया। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी जो 70 साल जिसने कांग्रेस ने राज करा, आज वो पलटवार क्यों नहीं कर पा रही? अपने पार्टी के सदस्यों की बारी आती है तो आपका बुलडोजर कहाँ चला जाता है? आज अभी तक क्यों नहीं वो सभी लोग पकड़े गए या फिर उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? दिखाया 3 राज्यों के परिणाम आपके सामने हैं। अगर टीवी में ना भी देखूं, नेशनल टीवी ना देखूं, तो जो परिणाम आए हैं 3 राज्यों के वो आपके सामने हैं। जी बिल्कुल, परिणाम आप भी जानते हैं कैसे आए हैं और सभी लोग जानते हैं कि कैसे परिणाम बीजेपी के फेवर में आए हैं। कैसे आए हैं जरा बताइए। वही लीडर कांग्रेस में है तो उसके ऊपर इतने सारे ईडी की जांच बैठा दी जाती है, तमाम तरह के आरोप, और जब वही बीजेपी में चला जाता है तो एकदम से साफ क्लियर हो जाता है। आपको लगता है कि जनता अगर जाग गई और कांग्रेस के साथ में खड़ी हो गई तो चुनाव आप जीत लेंगे? जीत लेंगे बिल्कुल। फिर आपके नेता हलक फाड़ फाड़ के क्यों ईवीएम चिल्लाते हैं? नमस्कार। यूपी जोड़ो यात्रा में अभी तक मैंने कुछ लोगों से बात करी और उनका रिव्यूज़ क्या थे यूपी जोड़ो यात्रा में, किस लिए वो जुड़े हैं, उनका मकसद क्या है 2024 के चुनाव को लेके, ये मैंने आपको बताया और दिखाया। कोशिश मेरी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रूबरू हुआ जाए और पूछा जाए कि ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस की तैयारी क्या है। क्योंकि जहाँ एक तरफ भाजपा कह रही है कि अब की बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले 400 से ज़्यादा ऊपर सीटों के साथ में, तो वहीं कांग्रेस अपनी तैयारियों के साथ में ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है, जिसके चलते आज यूपी जोड़ो यात्रा जो है वो लखनऊ पहुंची है। लेकिन अभी तक मैंने कुछ लोगों से बात करी और अब मेरे साथ में हैं महिलाएं। जी हाँ, वो महिला जो यूपी जोड़ो यात्रा से जुड़ी है और ख़ास तौर से कांग्रेस के लिए इनकी एक पॉजिटिव थिंकिंग रही है हमेशा से, इसलिए ये कांग्रेस के साथ में जुड़े हैं। लेकिन 2024 को लेके महिलाओं की क्या तैयारी है, आइए वो उनसे जान लेते हैं। वर्तमान सरकार है जाति भेद करके या फिर आपसी भाईचारा मिटा करके आपस में लड़ा करके हमारे भाईचारे को खत्म करना चाहती है, इस देश से प्रेम को मिटाना चाहती है। और कहीं ना कहीं जब आपसी द्वेष हिंसा हो, ऐसा आरोप आप कैसे लगा सकती हैं कि देश से प्रेम को मिटाना चाहती है? आपको मालूम नहीं कि हिंदू जाग गया है, हिंदुओं में आपस में प्रेम बढ़ता चला जा रहा है, हिंदू जाग चुका है। आप कह रही हैं आपस में लड़वा दिया? इस हिंदू कम से कम हिंदू तो एक हो गया। हिंदू क्या इस हिंदुस्तान में 70 साल से है, आज पहली बार हिंदू नहीं आया है। और हम ये मान के चलते हैं इस हिंदुस्तान में जो भी है सभी हिंदू हैं। अगर ड्राइवरों का हुआ था, यहाँ इनकी औकात पता लग गई। ये सोचे कि मतलब हमारा सब जगह जो चल रहा है वो चल जाएगा, लेकिन जब देखे कि हम अब यहाँ परास्त हो रहे तो कह रहे हैं अभी तो हमारे ये धारा जो अभी हम इस पर विचार कर रहे हैं, तो ये जहाँ देखते हैं मेरा उल्टा पलड़ा हो रहा है वहाँ बिल्कुल ये धरती माता को चूमने लगते हैं। और जहाँ इनको लगता है कि हमारी बुलंदी चलेगी तो वहाँ ये अपना। मैडम, ये पलटवार कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही इतने सालों से? क्योंकि वो सीधी और सच्ची पार्टी एक ट्रक ड्राइवर, बहुत बड़ा आंदोलन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ, मैडम ने कहा कि एक बड़ा पलटवार हो गया। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी जो 70 साल जिसने कांग्रेस ने राज करा, आज वो पलटवार क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिखाया नहीं जा रहा है। ज़्यादातर लोग नेशनल चैनल देखते हैं, ज़्यादातर घरों में टीवियाँ हैं, लोग नेशनल चैनल देखते हैं, लेकिन कहीं भी कांग्रेस को नहीं दिखाया। मैडम, 3 राज्यों के परिणाम आपके सामने हैं। अगर टीवी में ना भी देखूं, नेशनल टीवी ना देखूं, तो जो परिणाम आए हैं 3 राज्यों के वो आपके सामने हैं। जी बिल्कुल, परिणाम आप भी जानते हैं कैसे आए हैं और सभी लोग जानते हैं कि कैसे परिणाम बीजेपी के फेवर में आए हैं। कैसे आए हैं जरा बताइए। बीजेपी को कोई नहीं पसंद करता है। कैसे आए हैं बताइए। वही लीडर कांग्रेस में जब देखिए, हाँ, वही लीडर कांग्रेस में है तो उसके ऊपर इतने सारे ईडी की जांच बैठा दी जाती है, तमाम तरह के आरोप, और जब वही बीजेपी में चला जाता है तो एकदम से साफ क्लियर हो जाता है कि ये बहुत सच्चे हैं। और कहा कि परिणाम कैसे आए हैं सब जानते हैं, कैसे आए हैं? ये सब लोग जानते हैं, कहने वाली बात नहीं है। जनता को गुमराह किया जा रहा है। जिस तरह से ये लोग 5 किलो गेहूं बस दे रहे हैं जनता के बीच में, 10 रुपए का गेहूं दे रहे हैं, लेकिन हर घर से 1000 रुपए महीने गैस के साथ निकाल रहे हैं। जनता को गुमराह बीजेपी कर रही है और मैं तो ये कहता हूँ कि जनता को गुमराह विपक्ष कर रहा है। नहीं, विपक्ष कहाँ कर रहा है? विपक्ष को कौन सी मीडिया दिखा रही है? विपक्ष तो कुछ सच्चाई भी बोलता है ना तो मीडिया उसको ढक देती है। और इनका जो है, अगर मोदी आप 2024 जीत लेंगे चुनाव? 2024 हमारी जनता कांग्रेस का साथ देगी, क्योंकि जनता अब झेल रही है। हमारे ड्राइवरों ने दिखाया है,
हमारे ड्राइवरों ने जो उनको दिया गया था कि आप जेल जाओगे 10 साल के लिए, 10 योगी जी के गाड़ी के सामने बैठ गए सब। चलो हमको पहले मार लो 10 लाख रुपया आप हमारे परिवार को दे देना और 10 साल आप जेल चले जाओ, हम मान लेंगे। यू टर्न लेना पड़ा ना, तो ऐसी जनता भी जागेगी और इनको दिखाएगी कि असली आईना क्या होता है। आपको लगता है कि जनता अगर जाग गई और कांग्रेस के साथ में खड़ी हो गई तो चुनाव आप जीत लेंगे? जीत लेंगे बिल्कुल। फिर आपके नेता हलक फाड़ के क्यों ईवीएम चिल्लाते हैं? ईवीएम देखिए, ईवीएम का जो भी है, ईवीएम में कुछ तो कमी है। हालांकि हमारा कांग्रेसी कोई नहीं फाड़ता, लेकिन कुछ कमी है, क्योंकि अभी एमपी में जब चुनाव हो रहा था तो कुछ जगह कहीं ट्रक में ईवीएम मिलता है, कहीं बस में मिलता है, कहीं गाड़ी में मिलती है, उसमें अक्सर किया जाता है। उस पर जाँच क्यों नहीं बैठती है? उसको क्लियर क्यों नहीं दिखाया जाता है कि ईवीएम कहाँ से आया? उस पर जाँच होनी चाहिए, उसको क्लियरिटी देनी चाहिए कि कहाँ से आया, एक कैसा ईवीएम है, क्यों नहीं इस पर कोई भी जाँच बैठ। अभी देखिए एक लड़की के साथ रेप हुआ है और उसमें जब स्पष्ट रूप से नाम आया है कि बीजेपी के लोग हैं, तो कहीं भी आप न्यूज़ चैनल्स पे या कहीं भी देख रहे हैं, आज यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर कहाँ है? जब आपके अपने नेताओं की बारी आती है, अपने पार्टी के सदस्यों की बारी आती है, तो आपका बुलडोजर कहाँ चला जाता है? आज अभी तक क्यों नहीं वो सभी लोग पकड़े गए या फिर उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भाजपा अपने लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही क्या? बिल्कुल नहीं करती।